क्या बना दिया। इंसान हो या जानवर, जब देखो घास फूस खिला देती है। पड़ोसन को देख रोज पनीर और चिकन बनाती है अपने पति के लिए, और एक तू है जो अपने पति के लिए कुछ भी नहीं करती है। एक कंजूस बढ़ाया चिकन खाने वाला, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और नखरे नवाबों वाले, चुपचाप खा ले वरना ये करेला तेरे सिर पे फोड़ दूंगी, समझ गया ना। और कुछ काम धंधा भी कर ले तब मेरे पास डिमांड करना रे। ओए रिया, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अबे ओ कलुए, मैं तुझे कुछ समझती ही नहीं, ज्यादा डायलॉग मारा ना तो यही तेरा भूत बना दूंगी, समझ जा। अरे कंजूस, मेरे भाई की शादी आ रही है, मुझे नई बनारसी साड़ी चाहिए। वो पुरानी वाली पहन के गई तो सब मजाक उड़ाएंगे और मेरी नाक कट जाएगी। वैसे भी तूने 10 साल से मेरे लिए एक भी साड़ी नहीं खरीदी है, कम से कम अब तो खरीद दे। यार नाक साड़ी से नहीं, तेरी इस जुबान से कटती है। उस पुरानी साड़ी को ही प्रेस करके पहन लेना, मेरे पास नोट छापने की मशीन नहीं है। अरे कंजूस, लोग क्या बोलेंगे कि देखो इसके भाई की सदी है और ये पुरानी साड़ी पहनकर आई है। तुझे शर्म नहीं आती है? पर मुझे आती है, समझ गया कंजूस। लोगों की इतनी चिंता है तो जा लोगों से ही खरीद वाले बनारसी साड़ी, मैं तो नहीं खरीदूंगा, समझ जा अच्छे से। सुन ले हरामखोर के बच्चे, और तूने मेरे लिए साड़ी नहीं खरीदी तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर तू शादी में नहीं जाएगी तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे, फिर मैं बंटी बबली पीऊंगा। कमीने, तुझे पैसों की पड़ी है? ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं भी तुम्हारी बहनों से बात नहीं करूंगी। मेरी बहनें कौन सी तुझसे बात किए बिना मरी जा रही है, मत करियो बात। आई बड़ी मेरी बहनों से बात करने वाली कुरमोई कहीं की। अबे हरामखोर, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो इसी झाड़ू से आज तेरा भूत झाड़ दूंगी। अरे घमंडी, बस बहुत हो गया, अब तेरा आज फैसला होके रहेगा। मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने बापू के घर। अब यही सरना तुम अपनी काली चाय और जली रोटियों के साथ। तेरी बेरोजगारी मुझसे अब और सहन नहीं होती रे। हे भगवान, क्या मैंने जो सुना वो सच है? तू रुक, मैं अभी बैंड बाजा बुक करता हूँ। टैक्सी क्या? तुझे छोड़ने तो मैं खुद कंधे पे बिठा के जाऊंगा, ताकि रास्ते में अगर तूने आने का सोचा भी मैं तुझे जबरदस्ती फेंकाऊंगा। हंस लेकर मजले, जब शाम को ठेके से घर आएगा और अंधेरा मिलेगा ना, तब तुझे मेरी अहमियत समझ आएगी। जब खुद झाड़ू लगाएगा और खुद बर्तन मांजेगा तब मुझे याद करेगा रे घमंडी साला, तब तुझे पछतावा होगा, देखना। अरे पगली, वो अंधेरा नहीं, मेरे जीवन का सवेरा होगा। तू जा तो सही, मैं गंगा जल छिड़क के घर का शुद्धिकरण करवाऊंगा। अब जल्दी बैठ गाड़ी पे, मेरा मूड बदलने से पहले, नहीं तो इस जानलेवा धूप में पैदल ही जाना पड़ेगा तुझे। आराम से चला ले रे, इतनी स्पीड में क्यों भगा रहा है? मुझे मारने का प्लान है क्या तेरा? ए घमंडी, अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो मेरे बापू तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे स्पीड इसलिए है कि कहीं तेरा मन ना बदल जाए, रिटर्न पॉलिसी नहीं है मेरे पास। एक बार गेट पे छोड़ा फिर मैं तुझे दिखूंगा भी नहीं। उतार मेरा बैग साला, और सुन अब मुझे लेने मत आना जब तक नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा। बाबूजी आपका पार्सल डिलीवर कर दिया है, वारंटी खत्म हो चुकी है, अब नो रिटर्न नो एक्सचेंज। संभालो अपनी आफत को। अरे अभी तो कल ही छोड़ कर आया था, तेरे बाप के घर आज वापस क्यों आ गई? अरे तेरे से जब तक झगड़ा नहीं करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आ गई। अभी तो मेरे भाई की शादी में बहुत टाइम है, इसलिए सोची हूँ कुछ दिन तेरे साथ में रह लूं। बस कर, इतना भी बहाना मत बना, मुझे सब समझ में आता है। ओए दलीदार, अभी अभी खबर मिली है कि तेरी माँ और तेरी बहन फिर से यहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर आने वाली हैं। घर में खाने को दाना नहीं है और ऊपर से बिन बुलाए मेहमान हर बार आते हैं, महीने भर टिक जाते हैं और जाते वक्त पूरा राशन खाली करके जाते हैं। तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? वो मेरी माँ और बहन है, उनका भी इस घर पर हक है। हक? अरे हक तो तब होता जब वो कुछ मदद भी करती। पिछली बार आई थी तो पूरे दिन खाती रही और मुझे नौकरानी की तरह काम करवाती रही। बस कर रिया, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी मत बोल, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अगर तूने उन्हें स्टेशन से वापस नहीं भेजा ना तो मैं कसम खाती हूँ तुझे और तेरी माँ दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अबे ओ जहरीली नागिन, मेरी माँ के बारे में कुछ उल्टा बोलना तो तेरी ये लंबी जुबान कैंची से काट दूंगा, समझी कि नहीं? पहले अपनी औकात देख फिर धमकी देना। रिया जरा इधर आ, देख ये मेरे डोले देख, आजकल रोज जिम जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या ओलंपिक में जाने का प्लान है? मजाक मत कर, देखिए बाजू, ये छाती, सलमान खान भी फेल है मेरे आगे। ओए जिम के कीड़े, ये बॉडी नहीं सूजन लग रही है, तुझे समझ नहीं आएगा, ये मेहनत की कमाई है। सलमान खान छोड़, तू तो राजपाल यादव का भी डुप्लीकेट नहीं लगता। रिया, तुझे मेरी मेहनत की कदर नहीं है। मेहनत? दिन में 2 बार शीशे के सामने खड़े होकर पोज देना मेहनत नहीं होता। रिया, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लग गई है। तो क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। मेरे बाप ने शादी से पहले क्या कहा था? मेरी बेटी बहुत सीधी है, बिल्कुल गाय है। लेकिन शादी के 2 महीने में ही पता चल गया ये गाय नहीं खुली सांड है। वाह, और तेरे बाप ने भी क्या बोला था? मेरा बेटा शराब को हाथ तक नहीं लगाता। लेकिन यहाँ आकर पता चला ऐसा कोई नशा नहीं है जो इस हरामखोर ने ना किया हो। रिया जल्दी से चावल साफ कर और मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, तुम खुद बना लो।
मैं क्यों बनाऊं? क्योंकि तुम्हारे हाथ भी है। घर के काम करना मेरा काम नहीं है। तो क्या मेरा काम है? तुम औरत हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो आज से खाना भी खुद बनाना। या 2 मिनट में चाय नहीं मिली ना तो ये स्टील का भगोना तेरे सिर पर फोड़ दूंगा। जुबान संभाल के बोल। मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं भी नहीं डर रही। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ताकत दिखानी है तो खुद चाय बना। अब तू मुझ पर ज्यादा रौब मत झा। क्यों? क्योंकि ये देखिए क्या, इस घर के असली कागज। तेरे बाप ने ये जमीन और घर मेरे नाम कर दिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्हें पता था उनका बेटा निकम्मा है। रिया को लगता है वो इन कागजों के दम पर मुझे नचाएगी, लेकिन उसे नहीं पता आज रात ये कागज जलेंगे। जब सबूत ही नहीं रहेगा तो उसकी हुकूमत भी खत्म। जब सबूत ही नहीं रहेगा तो ये गांव वालों को क्या दिखाएगी? आज रात ये कागज खत्म। कल से रिया इस घर से बाहर। अब देखता हूँ तेरा क्या होगा रिया। अरे ओ गधे आदमी, जो तुमने जलाया वो इस घर के कागज नहीं थे, वो तो कर्जा माफी के सरकारी कागज थे। साहूकार का 5 लाख का कर्ज सरकार माफ कर रही थी, लेकिन तुमने कागज जला दिए। अब साहूकार पैसे लेने आएगा। रिया, मैं तो तुम्हें फंसाने चला था, खुद फंस गया। मेरे पास 5 लाख नहीं है, मुझे बचा लो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आज से तुम घर का पूरा काम करोगे और रोज मेरे पैर दबाओगे। लगता है अब तो रिया जो बोलेगी वही करना पड़ेगा। अकल आई, नहीं तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।